दोस्तों, आज ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस जंतर मंतर की पावन धरती पर और ऐसे इशू के लिए, ऐसी बात के लिए, ऐसे चीज के लिए जो कि भारत की 140 करोड़ की जनता के लिए सरोकार रखता है, हर व्यक्ति के लिए सरोकार रखता है। हमें किसी की बुराई के लिए या हम किसी की नाराजगी के लिए यहां पर नहीं खड़े हैं। और यहां पे हमारे परम आदरणीय बैजनाथ यादव जी और मेरे हमेशा के साथी आदरणीय बाबूराम पाल जी, जो राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसके अनुमोदन पे, जिसके इनविटेशन पे हम यहाँ आए हुए हैं। मैं आजाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और ये फर्जीफिकेशन नहीं है हमारे साथ। 4 विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है हमने। आई डिड BSc ऑनर्स AG&AH from G.V. Pant University of Agriculture and Technology, Palnagar, Nainital, in the year 1974. Then after I did MA Economics, Kumaon University, Nainital. Then after I did LLB, Agra University, Agra. And after and last I did postgraduate in management and I secured the first position in the India. The degree called PG/DM SM हमने पिछले 10 साल से पूरे भारत में अनाउंस कर रखा है कि किसी पे अगर ये डिग्री है वो हमारे पास आए और 1 करोड़ रुपया ले जाए। जितने आएंगे सबको 1 करोड़ रुपया देंगे। लेकिन पूरे भारत में पिछले 10 साल से कोई व्यक्ति नहीं आया। इसके अलावा ऑल इंडिया डिबेटिंग कॉम्पिटिशन को 2 बार हमने क्वालिफाई किया है पूरे कंट्री में। और हमारा ये दावा है, हमारे साथ जो लोग हैं, बहुत सारे IAS, बहुत सारे IPS, कुछ रिटायर्ड है और कुछ हमें जो आज पदों पर बने हुए हैं, वो लोग भी हमको जो है स्पष्ट रूप से सहयोग कर रहे हैं। और बहुत सारे IAS, बहुत IPS हमारे साथ आने वाले हैं। ये भी हम बता देना चाहते हैं। कोई अगर ये देख के अंदाजा लगाए कि यहां पे तो ये मुश्किल से 40-50 लोग बैठे हैं, ये क्या कर लेंगे, तो ये गलत फहमी है। ये 40-50 लोग, एक आदमी 1-1 करोड़ के बराबर है। एक आदमी 1-1 करोड़ के बराबर है। और जितने हमारे भाई लोग हैं, चाहे वो साइकिल यात्रा कर रहे हैं, चाहे मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर उदित राज हो, चाहे वो बाबूराम पाल जी हो, अभी रथ यात्रा निकाल रखी है, उससे पहले कर्पूरी यात्रा निकाली थी। हमारी कम से कम 50 यात्राएं चल रही हैं जिसमें हम सारे लोग जुड़े हुए हैं। और एक बहुत बड़ा समागम हम रमाबाई मैदान में करने जा रहे हैं लखनऊ के अंदर, जिसमें कम से कम 5 लाख लोग होंगे। और उसी दिन उत्तर प्रदेश के आर पार का फैसला हो जाएगा। सामने अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या हालात हैं कंट्री के। ये हमने एक पत्र जारी किया है, जिस किसी को आपत्ति हो इसको गलत साबित करके दिखा दे। इससे तो अंग्रेज भी अच्छे थे, जिनके टाइम में इस टाइप की व्यवस्था नहीं होता था। आपको मालूम है, एक सेंगर विधायक पहले उसकी बेटी को मारा, बलात्कार किया, उसके बाप को थाने में मारा और उसके भाई को मारा, उसकी मां को मारा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या है, तब जाकर के उसको पार्टी से निकाला गया। मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं आगरा में अभी एक महिला के साथ, अति पिछड़ी जाति की महिला के साथ 3 घंटे तक बलात्कार होता रहा। और जब हमें पता लगा, हम वहां गए, वो कुंडी लगा करके 1.5 घंटे तक ये बदतमीजी क्या, 4 महिलाएं बाहर बैठ के रोती रही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में अगर कहीं भी ऐसा होता है, आप मेरा नंबर ले लो, आप मेरे बारे में पता कर लो। हम लोग जो हैं
आईपीसी की धारा 97 सुप्रीम कोर्ट ये कहता है यदि कोई आपके घर पर हमला करता है तो आप कानून हाथ में ले सकते हो। तो 49% आबादी को, महिलाओं को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा अपराधी यदि कोई है उसका सिर काट लो और मेरे को फोन कर दो, आपको कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा। पूरे भारत के अंदर कोई खर्चा आपको नहीं देना है। हम उसको जिंदा देखना नहीं चाहते। जो हमारे अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों पे, गरीब लोगों पे अत्याचार करने की किसी ने यदि कोशिश की, वो हमसे मुकाबला करे, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सीधी सी बात, कोई लाग लपेट नहीं, कानून के दायरे में रहकर हम अपनी बात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का है धारा आईपीसी 97 स्पष्ट है कि कोई आदमी यदि आपके घर पर हमला करता है तो आप कानून हाथ में ले सकते हो। मीन्स आप खुद कार्रवाई करो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। यदि उस दरिंदे का सिर काट दिया होता, मैं जाकर के वहां कम से कम 5 लाख रुपए उस परिवार को देता था। इसलिए आपको डरना नहीं है, किसी से डरना नहीं है बिल्कुल भी। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, हम संविधान के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के सारी बात करेंगे और संविधान के मुताबिक चलेंगे। आपको बड़ी ये बात बताता हूं, एक किसी बहुत बड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन परम आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री, भारत सरकार क्या कहते हैं ये सुनिए आप। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सब कुछ है। जिसे आपत्ति हो मेरे स्टेटमेंट पे वो मुझसे आके मिल सकता है। मैं अपना नंबर भी दे रहा हूं 7982677115। सरजीत सिंह खंडसाल ये आदमी है बेमिसाल और अपनी जिंदगी, अपना दल यही करेगा सभी समस्याओं का हल। क्या बात। तो मैं ये बता रहा हूं कि माननीय अमित शाह जी ने कहा कि ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान से ही चलता रहेगा। आज तक पे इंटरव्यू है उनका। और एक मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, संविधान की शपथ लेके अगर कोई दूसरी बात बोलता है तो ये बहुत ही गलत बात है। धारा 19, अनुच्छेद 19 ये कहता है कि सब लोग समान हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों पे आज लोगों का हनन हो रहा है, आज लोगों पे दबिश दी जा रही है, आज लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं जो कि कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। धारा 51A संविधान का अनुच्छेद 51A यह कहता है कि यदि कोई आदमी आपको गुमराह करता है, जैसे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, अगर उस पर कोई सत्य है तो वो हमारे बच्चों को यूपीएससी में क्वालिफाई करके दिखाए, आईएएस बना के दिखाए, आईपीएस बनाओ, डॉक्टर बनाओ। ये क्या है कि पर्चा निकलना है, तुम्हारे पिताजी का नाम ये है, तुम्हारे चाचा जी का नाम ये है। ये क्या है? ये ढोंग है, पाखंड है और इस पाखंड को हमें जड़ से खत्म करना है। बजाओ ताली। आप लोग मेरी बात समझ रहे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि देश संविधान से चलेगा। अगर किसी ने संविधान से छेड़छाड़ करने की जरा सी भी हिम्मत की तो उस हिम्मत का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, पत्थर से मिलेगा। और हम ये बताना चाहते हैं कि 49% आबादी महिलाओं की है, लेकिन जगह जगह इनको प्रताड़ित होना पड़ता है, जगह जगह इनको बदतमीजी सहन करनी पड़ती है। हमारी बेटी यहां बैठी हुई है और हमारा रिकॉर्ड कर रही है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि 49% जनता को यह मैसेज भेज दो कि अब हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कोई दरिंदा हो, कोई गुंडा हो, कितना भी बलशाली हो, हम उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। हमारी बहू बेटियों की तरफ निगाह उठा करके देखना भी नहीं कोई, कान खोल के सुन लो। जो शख्स आपको ये बात बोल रहा है वो किसी को छोड़ेगा नहीं। अगर ऐसी स्थिति आई तो हमने आंखें दान दी, हमने बॉडी दान दी। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अब मेरे पास कागज देख सकते हो। लेकिन अगर किसी हमारी बहु बेटी अति पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, पिछड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी की तरफ
अगर किसी ने आंख उठा करके देखा तो आंखें दान कर दी हैं, लेकिन उस स्थिति में उस व्यक्ति की आंखें निकालने में हिचकिचाएंगे नहीं। या तो आप लोग की समझ में नहीं आ रहा, या ये जगह छोटी है, लोग कम आए हैं, मैं नहीं जान पा रहा। अरे यार ताली तो जम के मिटा दो। आप क्या खाना खाए के नहीं आए हो? मैं इतनी जोर लगा रहा हूं, है मैं इतना जोर लगा रहा हूं, और मैं दावा करता हूं अभी 2024 के चुनाव से पहले पहले या तो लोग समझ जाएंगे, भारत सरकार के अंदर जो भी लोग बैठे हैं वो इस बात को समझ ले। जैसा मैंने पहले बताया कि ये 50 आदमियों को देख के अंदाजा मत लगाओ, ये तो केवल दिखाने के हैं, असली हम 90% हैं। 90% 140 करोड़ का निकाल लो लगभग। ये टेलर है, टेलर, ये केवल टेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। मुझसे भी ज्यादा ताकतवर, मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे, यार ये हो नहीं रहा, लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा भाई, गड़बड़ हो रहा रिकॉर्ड। मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज्यादा ताकतवर अभी आपके सामने आएंगे, लेकिन यहां नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें 1000 आदमियों से ज्यादा परमिशन मिल ही नहीं सकती। उसके बाद हम लोग रमाबाई मैदान जाएंगे, लखनऊ रामलीला मैदान जाएंगे, जहां पे 5 लाख की कैपेसिटी का ये भरा जाता है। इसको समझ लीजिए। आपने बोला महिलाएं जो है उनके ऊपर अटैक होते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन में उसका सिर काट लो। तो सर कहते कानून आपने हाथ में ले लिया। कानून हाथ में लेने की तो परमिशन है, वो बता रहा हूं IPC 97, वही तो बोल रहा हूं, परमिशन आ गई सुप्रीम कोर्ट से, आपको परमिशन है। धारा IPC 97 पढ़ो, कोई वकील होगा तो बताएगा कि आप कानून हाथ में ले सकते हैं उस दशा में। मीन्स आप तलवार रखो, आप चाकू रखो, आप जो है कुछ भी नहीं है तो गन्ना काटने की दराती रखो, और उस दरिंदे को सिर पे मारो, पैर में मारो, लेकिन उस महिला की बेइज्जती मत होने दो। और मेरे सारे भाई जितने भी हैं कृपाण रखो। आज आपके साथ हुआ तो नहीं, वो आए तो था। आप नहीं समझ रही हैं, आप बहस कर रही हैं फालतू की। मैं जो बोल रहा हूं सुनिए, मैं कह रहा हूं, आप खुद ही काट रही मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि IPC, वहां देखिए IPC 97 ये कहती है सेल्फ डिफेंस में, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है। माइक यार क्या कर रखा तुमने यार, ये भी देख लो, ये भी षड्यंत्र है, ये देख लो अभी ठीक था। योगी मोदी बंद कराया गया है। जी कौन है बंद कराने वाला? हाँ भाई, देखिए हमारे दोस्त ने माइक भी ठीक कर दिया, लेकिन आवाज फिर भी नहीं जा रही, आवाज इससे नहीं आ रही भाई। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो पहले, आपने जो क्वेश्चन उठाया। मैं कह रहा हूं कि IPC 97 यार इसे कौन समझाए भाई, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बता रहा हूं। कैसे रूलिंग? आप हथियार हाथ में ले सकते हो, कानून हाथ में ले सकते हो। कृपाण चाहिए तो मैं देता हूँ 3 फुट की, जितनी चाहिए। आप बताओ, आपने कभी सुना किसी सिख महिला के साथ बलात्कार होते हुए? कहीं सुना? क्यों नहीं होता? इसलिए कि सारे सिख इस बात को जानते हैं कि अगर सिख महिला के साथ ये हुआ तो उस दरिंदे का सिर काट लेंगे। ये है, ये 500 साल पुराना धर्म, ये 500 साल पुराना धर्म जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिक्की में जितनी सेवा है उतनी दुनिया के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलती। आपको आश्चर्य होगा सुन के। आप जाइए बंगला साहिब गुरुद्वारा, आप जाइए पटना साहिब गुरुद्वारा, और जानी हेम सिंह यहीं बंगला साहिब में मेरे रिश्तेदार थे जो कि डेथ हो चुकी है। वो ये कहते थे कि अगर 10 लाख आदमी भी आ जाए और गुरुद्वारे पर हमला कर दे कोई, तो हम 10 लाख के 10 लाख को तेल के कढ़ा में घुसेड़ते और उसको भून देंगे। वैसे बनो। आपको नहीं मालूम है, जब अरविंद केजरीवाल का यह धरना हो रहा था, अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में मैंने दफ्तर खोला था, और अरविंद, हेलो आवाज नहीं आ रही क्या?
आ जाओ। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जब धरना दिया था यहाँ, जब गवर्नमेंट बनाई थी उससे पहले, उस धरने में हम भी थे, अरविंद केजरीवाल के साथ थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने अमरोहा से टिकट किसी मुसलमान को दे दिया जो मेरे लिए टिकट दिया था, मैंने उसके घर पे जाकर वो टिकट फाड़ दिया था। आप लोग नहीं जानते, और ये अलग पार्टी बनाई, अपनी जिंदगी अपना दल आजाद, समझे। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग आईपीसी 90 के तहत सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कानून हाथ में ले सकते हो, और कानून हाथ में लेने का मतलब है कि उस समय का अपने सेल्फ डिफेंस में जो कुछ करना है वो कर सकते हो। यदि यही काम उसने किया होता, जो 4 महिलाएं आगरा में रो रही थी, उन्होंने यदि उस पर गर्दन पे फरसा मार दिया होता, गर्दन पे तलवार मार दी होती, तो आज हमें ये सेमफुल स्थिति में ना होना होता। वहां भी लोगों ने पैर पकड़ लिए, साहब हमें पहले पता नहीं था। तो मैं ये कहता हूं कि भारत के अंदर जितने वकील हैं, अपनी वकीलगिरी कोर्ट में ना करके वहां जो करते हो, समाज के लिए भी कुछ करो, समाज के हर आदमी को इस धारा के बारे में बताओ, और यदि बलात्कार जैसी घटना कोई करता है तो उसका सिर काटने का काम करो। समझ में आ गई होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान की धारा 51A ये कहती है कि ये देश वैज्ञानिक पद्धति के रास्ते आगे बढ़ेगा। तो जब वैज्ञानिक पद्धति से रास्ते बढ़ेगा, तो आज जो ये बाबा आसाराम बापू, आपके राम रहीम, आपके जो है उससे पहले चंद्रा स्वामी, और आपके नए स्वामी आ गए ये बागेश्वर के, ये क्या है? ये खुलेआम पाखंड और अंधविश्वास फैला रहे हैं। अब तक इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? अगर इस देश में संविधान का राज है तो इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इसका सबब भाई हमारे महिलाओं के ऊपर, जहां पे शादी हो रही थी, एक महिला ने जब उस पंडाल में कहा आपके माध्यम से शादी नहीं कराएंगे, इसका छोटा भाई वहां पे कट्टा लहराते हुए गया और भोजन पे लात मारे। उस पर एफआईआर हुई, लेकिन एफआईआर के बाद उसको अरेस्ट होकर के जेल में क्यों नहीं डाला गया? आखिर इसको क्यों नहीं मालूम था कि तेरा सगा भाई दूसरों के पर्चे निकालना है और तेरे सगे भाई का पर्चा तुझे पता नहीं है? ये ढोंग, अंधविश्वास और आखंड है। अपनी मां बहनों को समझाओ, इनके आश्रम में मत भेजो। ये ढोंगी है, पाखंडी है, ये साधु नहीं है, ये जगह के जगह स्वाद लेते फिरते हैं, ये सवादु है, ये समाज के वो कलंक है जो कि जिनका कोई स्तर नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति इनको पूछता है, जो व्यक्ति इनके पांव में गिरता है, इनके पैर छूता है, समझ लो कितना गंदा आदमी हो, समझ लो कितना गंदा आदमी, चाहे वो कोई हो, कितने बड़े पद पे हो। दूसरी बात, ये जातियां नस्लें अच्छी तरह से सुन लीजिए, ये जातियां नस्लें जानवरों में होती हैं। मुर्रा भैंस, भाई साहब, ये मुर्रा भैंस, साहिवाल बैल, हरियाणवी बैल, ये जातियां जानवरों में होती है। मनुष्य की जाति सिर्फ एक है, वो है मानव, और जो हमारा धर्म है वो है मानवता। इसके ऊपर कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये गलतफहमी है, वो धर्म नहीं। जिस धंधे में आपको सत्यता ना हो वो धर्म नहीं है, वो धंधा है, वो धंधा है, उससे बचो। इसलिए मानवता सबसे बड़ा धर्म है। विश्व बंधुत्व कुटुंबकम, पूरा विश्व के अंदर हमारा बंधुत्व है, हमारे भाई हैं। इस सोच को लेकर हमें आगे चलना है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग ये तय कर लो कि अपनी बहन बेटियों को उन जैसे दरिंदों के पास नहीं भेजोगे। आपको पता होगा चंद्रा स्वामी के टाइम में यहां इसी देश में, भारत के देश में ये कहा गया कि शाम मूर्ति दूध पिएगी। बताओ कितने लोग जानते हो? बोलो। अरे मुंह में क्या हो गया? आवाज नहीं आती तुम्हारे मुंह में? क्या हो गया? रोटी नहीं खाई? मैं कह रहा हूं कि चंद्रा स्वामी के टाइम में 4 करोड़ 29 लाख लोगों ने पत्थर की मूर्तियों को दूध पिलाया। मैं 3 घंटे बोलता रहा, कोई मेरी बात नहीं सुना। और जहां मैं रहता हूं 4 IAS अफसर, और उन्होंने कहा भाई साहब आपका नहीं पिया होगा इसलिए चिल्ला रहे हो। तो नहीं पिया आपका? नहीं, ना सुनो, जैसी दृष्टि, ना
दूध मतलब ही नहीं, मैं किसी का भी नहीं पिया। बाद में सिद्ध हो गया कि सरफेस टेंशन है, वैज्ञानिक पद्धति से सबने सिद्ध कर दिया, लेकिन ये झूठ था। मैं ये कहता हूं ऐसी मूर्ति क्यों नहीं बनती जो दूध देती हो। ये बाल्टी लगाओ, गाय भैंस का चक्कर खत्म, दूध ले जाओ, पूरा हिंदुस्तान दूध पी लेगा। और घी एक्सपोर्ट करो, पनीर एक्सपोर्ट करो, तमाम चीजें एक्सपोर्ट करो, पूरी दुनिया का धन यहां ले आओ। ऐसा होता नहीं, ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये धोखा है, छलावा है। कोई व्यक्ति, कोई शक्ति ऐसी नहीं है। परम शक्ति कौन है ये आपको बताता हूं। परम शक्ति वो है, भाई साहब ने उंगली उठाई, और सबसे बड़ी परम शक्ति आपके माँ बाप है। आप उनकी पूजा करो। माँ बाप ही इस कलयुग में भगवान है और कोई भगवान नहीं है। ये आपको बताना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सरजीत सिंह खंडसाल। जय संविधान, जय संविधान, जय भारत।